अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइज़ आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ वेलकम है आप लोगों को इस चैनल पे हमेशा की तरह। और गाइज़ अब आगे आपको पता है मैं क्या कहूँगा कि जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें। उसके बाद आपके सामने 3 बार्स आती हैं तो उनमें से ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से देख रहे हैं, पंजाब के किसी सिटी से देख रहे हैं, गाइज़ आप लोगों के लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होने वाला है। और सेकंड ईयर के तो तमाम स्टूडेंट्स की तैयारी इस चैनल से हुई है। एंड डेफिनेटली गाइज़ आपके भी सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी इस चैनल से होने वाली है। तो जब आप बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर लेते हैं, तो इसके बाद आने वाले हर लेक्चर की अलर्ट्स आपको ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। आपको बार बार यूट्यूब चैनल विज़िट नहीं करना पड़ता। जैसे ही मैं अपलोड करूं, चाहे वो मैं 2 घंटे के बाद वीडियो अपलोड कर दूं या चाहे मैं वो 12 घंटे के बाद वीडियो अपलोड करूं, आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाता है कि जनाब वीडियो आ चुकी हुई है, आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आपके पेपर के लिए गेस आ चुका हुआ है। तो गाइज़ आप उसको फ़ौरी तौर पे देख सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है आपको बेल आइकन प्रेस करने का। इसके अलावा गाइज़ आप पाकिस्तान के किसी सिटी से देख रहे हैं, आप जो है सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आप ये वीडियोस देखते हैं। इनफैक्ट आपको फ़ायदा भी होता है। तो बड़ी ख़ुदगर्ज़ी है कि सिर्फ़ फ़ायदा आप ही उठाएं। नहीं जनाब, आप ये जो बेनिफ़िट है ये अपने करीब सब लोगों तक पहुंचाएं। ये प्योरली अब स्टूडेंट्स के लिए ये किया जा रहा है। तो आप लोगों को मेरे इस मैसेज को आगे बढ़ाना चाहिए। आप जहाँ जहाँ तक इसको शेयर कर सकते हैं उसको करें। तो आप पाकिस्तान के, पंजाब के किसी भी सिटी से देख रहे हैं तो सिलेबस तो सेम है। हाँ, कहीं कहीं थोड़ी बहुत पेयरिंग स्कीम डिफरेंट हो सकती है। बाकी गाइस इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो हर बोर्ड के लिए यही होते हैं। समटाइम्स थोड़ी बहुत पेयरिंग चेंज होती है। वो पेयरिंग आप अपने अपने इलाके में जो आप टीचर से पढ़ते हैं आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं। तो लेकिन जो गेस होता है गाइस, गेस के बारे में आप ज़्यादा क्यूरियस ना हुआ करें। मुझे कमेंट्स में बड़े लोग पूछते हैं कि सर इनमें से पेपर आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओ भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं तो मैं उसको अपलोड करता हूँ। इनके कौन से गोलगप्पे बड़े ज़्यादा मशहूर हैं तो ये मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं। जनाब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हीं में से पेपर आएगा और पेपर आएगा तो मैं इनको अपलोड कर रहा हूँ जनाब। अदरवाइज़ ये जो है ना, बड़े जो हैं वो कह लें कि इनके पतीसा नहीं ये बेचते कि इनका पतीसा बड़ा बिकता है तो हम इनको देखें इन क्वेश्चंस को। ऐसा कुछ नहीं जनाब, ये बोर्ड व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह के बोंगे क्वेश्चन कमेंट्स में ना पूछा करें। तो लेकिन चलें, पूछ भी लेते हैं तो कोई बात नहीं। तो एनीवे गाइस, आप लोग ये है कि चैनल का लिंक शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स में, और इसके अलावा दूसरे सिटीज़ के जो लोग जिनको आप जानते हैं और जिनको इस चैनल की ज़रूरत है गाइस, उनमें शेयर किया करें। और उसके बाद अगली बात ये है कि चैप्टर जो 1 से लेकर 7 तक जो है मैं बायो के गेस अपलोड कर चुका हूँ। आज हम बात करेंगे 8वें चैप्टर से लेकर ऑनवर्ड सारे चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हम उनकी बात करेंगे। तो वो शॉर्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं गाइस। तो चलें जी, हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आप जो बातें मैंने बताई हैं थोड़ा काइंडली उनको फॉलो किया करें और अच्छी बात होती है। प्योरली आप लोगों के लिए ये चैनल है, आप लोगों को हेल्प आउट करने के लिए है ये चैनल। तो गाइस लेट्स सी, चैप्टर नंबर 8 की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 8 में हाइफी एंड माइसीलियम। गाइस ये शॉर्ट क्वेश्चंस के गैस हैं, हाइफी एंड माइसीलियम। हाँ, एक बात और मुझे याद आ गई। स्टूडेंट्स कहते हैं जी एमसीक्यूज़ अपलोड कर दें। तो गाइस मेरा सब्जेक्ट नहीं है, केमिस्ट्री में मैं एक्सपर्ट था, अल्लाह का शुक्र है, तो वो मैंने सारा A to Z हेल्प आउट किया आपको। लेकिन अब जो मैथमेटिक्स का पेपर है या बायो का, या कल को फिज़िक्स का पेपर आएगा, देखें उसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे किसी न किसी एक्सपर्ट से हेल्प लेना पड़ती है। तो गाइस मैं ट्राई ज़रूर कर रहा हूँ कि कहीं से मुझे अच्छे ऑथेंटिक मल्टीपल चॉइसेस मिल जाएं। मैंने प्रोफेसर शेर अली साहब से भी रिक्वेस्ट की है, मैथ्स के और 2-3 दोस्त प्रोफेसर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की है। अब मैंने बायो के भी जितने भी प्रोफेसर्स हैं, लाइक प्रोफेसर अली रज़ा साहब हैं, लाइक प्रोफेसर अवैस साहब हैं, लाइक प्रोफेसर आमिर रफ़ीक साहब हैं, मैंने सबसे रिक्वेस्ट की है गाइस अगर वो मुझे सुबह तक मिल जाते हैं MCQs, तो बच्चों मुझे इस चीज़ में कोई एतराज़ नहीं है कि मैं वो MCQs जो हैं वो अपलोड कर दूं।
तो अगर मेरे पास आते हो तो मैं ज़रूर कर दूंगा, तो आप इस बात में बेफिक्र हो जाएं। लेकिन अगर मुझे कहीं से ऑथेंटिक मल्टीपल चॉइसेस नहीं मिलते तो देन गाइस आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो फ़िलहाल आप ये शॉर्ट क्वेश्चंस को देखें। ओके गाइस, हाइफी एंड माइसीलियम, टाइप्स ऑफ हाइफी, हिस्टोरिया एंड ये पता नहीं मैंने क्या लिख दिया, पता नहीं कौन सी कंस्ट्रिक्टिंग रिंग्स होती हैं, शायद मैंने कंस्ट्रिक्टिंग रिंग्स लिख दिया है, कंपोजिंग मिस्टेक है, कंस्ट्रिक्टिंग रिंग्स होती हैं। तो गाइस उसके बाद एगोस्टिज्म है, उसके बाद न्यूक्लियर माइटोसिस है, उसके बाद रिजेम्बलेंसेस ऑफ फंजाई विद प्लांट्स हैं, उसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक इग्नोर करिएगा, ए सेप्टेट एंड सेप्टेट हाइफी है, लाइकन्स एंड माइकोराइजी है, उसके बाद है एंडोमाइकोराइजी एंड एक्टोमाइकोराइजी, उसके बाद ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, उसके बाद गाइस है प्लास्मोगेमी एंड कैरियोगेमी गाइस, देन है पैरासेक्सुअलिटी, फिर स्पोर एंड कोनिडिया, कोइडिया नहीं है ये कोनिडिया है, एन मिसिंग है इसमें से, तो कंपोजिंग मिस्टेक आ जाती है क्योंकि मैंने गैस को सारा ख़ुद अपने तरीके से कंपोज करना होता है, तो थोड़ी मिस्टेक्स आ जाती हैं। रस्ट एंड स्मट हैं, ये फंजाई की टाइप्स हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ यीस्ट है, व्हाट आर एफ्लाटॉक्सिन्स, उसके बाद हिस्टोप्लाज्मोसिस है एंड इट्स रीजंस, बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। गाइस इसके बाद चैप्टर नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो मुझे छींक आ रही है चलें जी, मेरी छींक भी फेमस हो गई। ये भी कह रही थी कि इतनी देर से मैं जो है यूट्यूब पे नहीं आई तो मैं भी आ जाती। तो गाइस जो है मेरी छींकें भी आना शुरू हो गई हैं, अब अल्लाह खैर ही करे। चलें जी, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ब्रायोफाइट्स हैं एंड ट्रैकोफाइट्स हैं। देन गाइस हम बात करें तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, आई थिंक जी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। उसके बाद पैराफेसिस है एंड प्रोटोनीमा है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रैकोफाइट्स हैं, ओवरटॉपिंग प्लानेशन है। उसके बाद माइक्रोफिल्स हैं एंड मेगाफिल्स हैं, आर्थ्रोफाइट्स हैं, फ्रॉन्स। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो मैंने भी एफएससी बायो में की थी, तो कभी ये इतने बड़े टॉपिक मुझे इंटरेस्टिंग लगा करते थे, अब तो पता भी नहीं है क्या क्या लिखा हुआ है। अच्छा गाइस, चैप्टर नंबर 10 है, इसमें से चंद शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो ये आपके सामने आ गए डिस्प्ले पे, तो मैं बस इनको रीड कर देता हूँ। देखें सबसे पहले प्रोटोजोआ, चलें मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ है, रेडिएटा है एंड बाइलिटेरिया है। बाइलिटेरिया के बाद है प्रोटोस्टोम्स, उसके बाद एंड प्रोटोस्टोम एंड ड्यूट्रोस्टोम्स है, ऑस्टिया एंड ऑस्किलम है। उसके बाद प्रोटेंड्रोस है, उसके बाद पॉलिप एंड मेडुसा है। उसके बाद नाइडोसाइट्स हैं, इसमें शायद सी साइलेंट होता है, एंड नेमेटोसाइट्स हैं। उसके बाद फ्लेम सेल्स हैं, पिन वर्म्स हैं एंड हुक वर्म्स हैं गाइस। उसके बाद यूरोकॉर्डेट्स हैं एंड सेफेलोकॉर्डेट्स हैं। पता नहीं वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की है तो मुझे फ्लू टाइप होना शुरू हो गया है, आप लोगों ने शायद कोई मंत्र पढ़ा है इस पे। एनीवे मैं भी ये वीडियो मुकम्मल करके छोड़ूंगा, लेकिन मुझे पहले सांस लेने दें गाइस, पता नहीं क्या हो गया। एनीवे मैं भी वीडियो कंप्लीट करके छोड़ूंगा। सेफेलोकॉर्डेट्स हैं, एडाप्टेशंस टू एक्वेटिक लाइफ हैं। उसके बाद है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबियंस हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स हैं। उसके बाद साइटोथेरिया है। उसके बाद यूथेरिया है, मर्सूपियम है, प्लेसेंटा है, स्पाइरल एंड रेडियल क्लेवेज है। उसके बाद है प्रोटोस्टोम्स हैं एंड डिटेरियोस्टोम्स हैं। उसके बाद रेडियल एंड बाइलेटरल सिमेट्री है। उसके बाद है डिप्लोब्लास्टिक्स एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक्स। उसके बाद सिलोमेट्स एंड एसिलोमेट्स होते हैं जो। उसके बाद गाइस हम बात करते हैं तो प्रोटेंड्रस एनिमल्स हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पॉन्जेस है, जेम्यूल्स हैं। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म है, पॉलीमॉर्फिज्म और ये तो केमिस्ट्री में भी होता है। इन सेलेंट्रेटा, अच्छा ये पूरा वर्ड है फिर, पॉलीमॉर्फिज्म इन सेलेंट्रेटा मतलब सेलेंट्रेटा की बहरूपियत। उसके बाद पोलप है,
पोलाइप होता है शायद ये वर्ड, पॉलिप है एंड मेडिसा है, उसके बाद इन्फेस्टेशन है एंड डिस इन्फेस्टेशन है गाइस, इक्डाइसिस, इंसेक्ट्स बेनिफिशियल टू मैन, उसके बाद है मेटामॉर्फिज्म, रेड्यूला, मेंटल एंड कोर है, उसके बाद ये मैंने क्या लिख दिया, रीजनरेशन होना चाहिए था, अच्छा ठीक है, वो जी की जगह पे एफ प्रेस हो गया, रीजनरेशन बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स, हाँ जी ये रीजनरेशन का वर्ड है, उसके बाद बेसिक है, नेसिक नहीं है, बेसिक करेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स है, उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ शार्क, स्विम ब्लैडर एंड इट्स फंक्शंस, उसके बाद प्लेसेंटा एंड इट्स फंक्शंस। तो गाइस ये आपका चैप्टर 10 भी हो गया। उसके बाद हम चैप्टर 11 पे आते हैं, तो वो देख लें, आपके सामने है जी पूरा चैप्टर। कंपनसेशन पॉइंट है, फोटोसिंथेसिस है एंड रेस्पिरेशन है, ग्रैनम एंड थाइलाकोइड्स है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम, ये दोनों वर्ड्स इकट्ठे लिखे गए हैं, ये बेसिकली एंड एक्शन स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम, रोल ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स, रिएक्शन सेंटर एंड एंटीना कम्प्लेक्स, फोटोलाइसिस एंड फोटोफॉस्फोरिलेशन, जी स्कीम, उसके बाद केमियोस्मोसिस, फर्मेंटेशन इन मसल, एसिटाइल CoA, एसिटाइल को एंजाइम होता है शायद, लेकिन मुझे नहीं पता, ये आपको ही पता होगा। मैं पहले अपनी ये शू के साथ निबड़ लूँ, पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद CoA फॉर्मेशन है, रोल ऑफ ETC है, बायो एनर्जेटिक्स है, मोलेकुलर फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B है, इनका आई थिंक स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है पेपर में, फोटोसिंथेटिक एंड एसेसरी पिगमेंट्स, उसके बाद एसेसरी पिगमेंट्स एंड देयर रोल इन ट्रांसफरिंग एनर्जी, फंक्शंस ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस हैं, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक, ये एंड है, ये ANC गलती से लिखा गया, AND लिखना था, एंड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसके बाद फर्मेंटेशन, ग्लाइकोलिसिस, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसके बाद है राइट अबाउट पायरोविक एसिड और ऑक्सीडेशन, उसके बाद साइटोक्रोम्स क्या होते हैं, उनका रोल क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोरिलेशन। गाजी आपका चैप्टर नंबर 11 भी हो गया। चैप्टर 12 देखते हैं, उसमें है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, रूट नोड्यूल्स, डेट्राइटिवर्स एंड डेट्राइटिस, उसके बाद है जी फिल्टर फीडर्स, ये एम गलती से लिखा गया, फिल्टर फीडर्स आना है ये वर्ड, होलोजोइक न्यूट्रिशन है, सेलेंट्रॉन है, क्रॉप एंड गिजर्ड है, बोलस एंड केम है, उसके बाद लोग चाइम भी पढ़ते हैं, ग्लोटिस एंड एपीग्लोटिस है, हंगर पैंग्स हैं, पेरिस्टाल्सिस एंड वोमिटिंग है, एंटी पेरिस्टाल्सिस भी इसी में आएगा, जॉन्डिस एंड गॉल स्टोन्स हैं, विलाई एंड माइक्रोविलाई होते हैं, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन कब होती है, कैसे होती है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में जाके, इतना मुझे याद है। अच्छा जी, उसके बाद है डिस्पेप्सिया एंड बोट्यूलिज्म, उसके बाद गाइस अल्सर है, फिर पाइल्स, डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट, क्लोरोसिस क्या होता है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या होती है, ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है, डेट्राइटिवोर्स ये ऊपर भी बता चुका हूँ, फ्लूइड फीडर्स का भी बता दिया, मैक्रोफेगस फीडर्स, उसके बाद है फिल्टर फीडर्स, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, ये ससिमिलेशन नहीं है, एसिमिलेशन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। उसके बाद है इंजेस्शन एंड डाइजेशन है, एंड लिस्ट स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। उसके बाद गाइस नेमेटोसिस्ट हैं, सलाइवा है एंड इट्स कंपोजिशन है, पायरोसिस है, हंगर पैंग्स इन ह्यूमन है, ह्यूमन, उसके बाद ह्यूमन के स्पेलिंग गलत लिखे गए, पेप्सिन एंड पेप्सिनोजन में डिफरेंस क्या है, अपेंडिक्स और अपेंडिसिटिस क्या होता है, उसके बाद है जी बॉटमिज्म क्या है, ये आखिरी लाइन यहाँ से मिसप्रिंट हो गई हुई है, आई थिंक वो ऊपर लिखी गई थी, ये रिपीट हो रही थी यहाँ। उसके बाद चैप्टर 13 है जी वाई इज़ इट ईजी टू ब्रेथ इन एयर दैन इन वाटर। लो जी, पानी की निस्बत हवा में सांस लेना क्यों ज़रूरी होता है, मीटर से सांस लेना क्यों ज़रूरी होता है। फ़िलहाल तो मुझे यहाँ सांस नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया, ये आपकी वीडियो ने कोई जादू किया, पता नहीं क्या हुआ है। तो जी दुआ करें कि मुझे ज़ुकाम ना हो बस। देयर एनी
इज़ देयर एनी बेनिफिट ऑफ फोटो रेस्पायरेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पायरेटरी सरफेस है, स्पायरिकल्स हैं एंड ट्रैकियोल्स है, स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स है, उसके बाद रेस्पायरेशन इन फ्रॉग है, उसके बाद पैराब्रोंकाई एंड एयर सैक्स हैं इन बर्ड्स, उसके बाद लेरिंग्स एंड सेरिंग्स क्या होता है, उसके बाद ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, डायफ्राम एंड प्लूरा क्या होता है, आरडीएस क्या है, टीवी क्या है, एस्थमा, उसके बाद है डाइविंग रिफ्लेक्स क्या है, कंपेयर हेमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, ऑर्गेनिज्मिक एंड सेलुलर रेस्पायरेशन, उसके बाद डज इंस्पायरेशन डिफ़र फ्रॉम एक्सपायरेशन, हाँ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन, व्हाट इज़ फोटो रेस्पायरेशन है, उसके बाद रेबिस्को है, एस्पायरिकल्स हैं, एस्पायरक्लस है, उसके बाद पता नहीं क्या वर्ड है, खुद ही पढ़ लें इसको, उसके बाद क्यूटेनियस एंड पल्मोनरी रेस्पायरेशन इन फ्रॉग है, डिफरेंस बिटवीन प्लूरा एंड डायफ्राम ये दोबारा आ गया, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इन कॉकरोच आ गया, रोल ऑफ डायफ्राम इन रेस्पायरेशन, हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट्स द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन। गाइस लास्ट एंड 14th चैप्टर आ गया आपके सामने, तो इसमें देख लें, इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो हैं सेमास्ट एंड एपोप्लास्ट पाथवे, उसके बाद इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस है, उसके बाद ट्रांसपायरेशनल पुल है, गिटेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ इम्यूनेशन, की वर्ड कुछ और है, इम्यूनेशन नहीं है, एनीवे आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ट्रांसपायरेशन एज अ नेसेसरी ईवल क्यों है ये भी जस्टिफाई करें, हनी ड्यू क्या होते हैं, सॉस एंड सिंक क्या होते हैं, ये सॉस नहीं है, इसको सॉस समझ लें, चिली एंड गार्लिक सॉस समझ लें, ये सॉस नहीं है, सोर्स है ना आना था। सोर्स एंड सिंक क्या है, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, सिंगल एंड डंगल नहीं है, ये डबल है डबल सर्किट हीट है, स्पेलिंग मिस्टेक काफ़ी हो गई दिस टाइम मेरे से ना, तो डबल सर्किट क्या है, सिंगल सर्किट ऑफ हार्ट क्या है, पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या है, ओडिमा क्या है, ईसीजी क्या है, आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या होता है ये बताना है। उसके बाद है कि एंथियोस्लेरोसिस क्या चीज़ है, उसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है, सिंपल डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ़ाइन करें, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं, वाटर पोटेंशियल एंड सल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, उसके बाद प्लाज्मोलिसिस हैं, डी प्लाज्मोलिसिस क्या बलाएँ होती हैं ये याद करना अपने, ब्लीडिंग इन प्लांट्स इम्बिशन क्या है जी, उसके बाद है स्टोमेटल इम्बिशन नहीं इम्बिबिशन होता है शायद, ये भी आप देख लीजिएगा बुक से, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ब्लड प्लेटलेट्स हैं, उसके बाद गिव देयर फंक्शंस हैं, उसके बाद ब्लू बेबीज़ हैं, उसके बाद लोकेशन ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व इन ह्यूमन हार्ट है, उसके बाद हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर ऑफ ह्यूमन, व्हाट इज़ स्ट्रोक, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, उसके बाद हेमोग्लोबिन है, पैसिव इम्यूनिटी है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ क्या बुलाएं होते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपका जो गेस है केमिस्ट्री पार्ट 1 का वो कंप्लीट होता है। पहले 7 चैप्टर्स की वीडियो मैं इससे पहले अपलोड कर चुका हुआ हूँ, अगले 7 चैप्टर्स की वीडियो आपके सामने हाजिर है। और पता नहीं क्या है, ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते ही मेरा जो है ना वो नाक से कुछ फ़्लो शुरू हो गया हुआ, तो शायद मुझे ज़ुकाम हो रहा है, पता नहीं। ये थोड़ा सा लेट वीडियो क्या कर दी यार, आप लोगों ने मुझे बददुआएं देना शुरू कर दी, कितनी बुरी बात। अब मैं वीडियो क्लोज़ करता हूँ और मैं देखता हूँ, अल्लाह करे कि मुझे फ्लू ना हो, अदरवाइज़ बखरा ही स्यापा पड़ जाएगा। तो गाइस मेरे लिए दुआ करिएगा। बाकी ये है कि मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह करे आपका पेपर अच्छा हो जाए और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आ जाएं, और मुझे MCQs कहीं से भी मिलते हैं गाइस, मैं ज़रूर आपके सामने यहाँ हाज़िर करूँगा। बाकी तब तक के लिए जो है मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस।